हमने तो साहिलों पे कश्तियां जला दी थी। हर जमाने में हमने फिरौन, यजीद, नमरूद, अबू जाहिल को देखा है। अब ये योगी, मोदी, शाह तो आजकल के छोटे मोटे शैतान हैं। और गरम जब मराकाए सबर और रजा होता है तो कोई जानबाज ही मैदान में खड़ा होता है। जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज ही सबसे जुदा होता है। हर किसी को हमारे सदर साहब से तकलीफ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। और अब जो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो जनसूरज पार्टी वाला भी बोल रहा है कि यहां ओवैसी क्यों आता है। तो सुनिए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है ना, उससे पहले 15 साल लालू की सरकार थी। और सीमांचल में तो कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी हर कोई जीतता हुआ है। उसके बावजूद भी सीमांचल में कोई हॉस्पिटल्स किसी ने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन खवातीन की डिलीवरीज घरों में होती है। और हैदराबाद, जहां से ओवैसी साहब सांसद है, वहां पे कई हॉस्पिटल्स रहने के बावजूद भी मजलिस ने वहां असरर ओवैसी हॉस्पिटल खोले, जहां खवातीन के डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरीज फ्री में होते हैं, मुफ्त में। और दीगर पार्टीज सीमांचल में इतने सालों से यहाँ पे कोई कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज नहीं खोले, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को दूसरे शहरों में जाके तालीम हासिल करनी पड़ती है। लेकिन हैदराबाद, जहां से ओवैसी साहब सांसद है, वहां ओवैसी स्कूल्स और कॉलेजेस के जरिए 18,000 बच्चों को मुफ्त में तालीम मिल रही है। केजी टू पीजी कैंपसेस है, वहां 18,000 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और बिहार में यहां मुसलमानों की आबादी 17% है, लेकिन यहां का माइनॉरिटी बजट सिर्फ 650 करोड़। और तेलंगाना में, जहां मजलिस का एक एमपी और कुछ एमएलए है, वहां मुसलमानों की आबादी सिर्फ 12% है, लेकिन वहां का माइनॉरिटी बजट 3,500 करोड़। तो इन वजूहात की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां आते हैं और आते रहेंगे। जो नाइंसाफी सीमांचल के साथ हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी इंशाअल्लाह। अमित शाह यहां आके बार बार बोलते हैं कि सीमांचल में जो है घुसपैठिए है। तो भाई, तुम तो तड़ीपार थे ना, हाँ, तुम तो तड़ीपार थे। फिर यहाँ इतने सालों से रहने वाले लोगों को तुम घुसपैठिए बोल रहे, खुद तड़ीपार हो गए।